स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लासेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर सेकंड बुक दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इस माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो इस इकोनॉमिस्ट ने क्या करा था, रैगनर फिशर ने क्या करा था कि जो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स करे थे। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम ऑलरेडी सारी फिनिश कर चुके हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, हम किसके साथ डील करते थे, दैट इज अवर इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है जी। एक एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करते थे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं, अवर एग्रीगेट के साथ। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, टोटल, कंप्लीट के साथ, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं होल के साथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं या फिर इकोनॉमी एज अ होल में देखते हैं। इसमें हम एग्रीगेट की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, ना कि इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की हम बात किस में करते थे, माइक्रो में, एंड होल की किस में बात करते हैं, मैक्रो में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली स्कोप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्कोप। स्कोप का मतलब ये है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको जस्ट पॉइंट से समझा देती हूँ, आप इसकी एक्सप्लेनेशन को डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट स्कोप इज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मतलब है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली उन मेथड्स की स्टडी करते हैं कि जिससे हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात की स्टडी करते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इनके रीजंस क्या क्या हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं। नेक्स्ट इज अवर थ्योरी ऑफ मनी। हम थ्योरी ऑफ मनी की स्टडी करते हैं कि मनी आया कैसे है, बार्टर सिस्टम क्या होता था, मनी की लिमिटेशंस, बैंकिंग, इन सब चीज़ों की स्टडी किस में होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज अवर थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल की जो प्राइस लेवल है कैसे डिसाइड होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। एंड नेक्स्ट इज अवर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इकोनॉमी में कौन से फेसेस होते हैं, लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों की स्टडी किस में करते हैं, थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये वाली चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है। तो आप इसको एक बार, वैसे ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अगर इसके सिर्फ पॉइंट्स भी लिख लेंगे दैट इज इनफ फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, दैट इज क्लासिकल व्यू एंड अवर केन्जियन व्यू। ठीक है। जो क्लासिकल व्यू थे बेसिकली मिल, माल्थस, पिको एंड रिकार्डो ने दिए थे। एंड जो हमारे केन्जियन व्यू थे वो मेजरली लॉर्ड केन्स का नाम आता है उनके पीछे। ठीक है। जो क्लासिकल व्यूज थे, अब जैसे ये जो टॉपिक है इसमें से आपको एक न एक एमसीक्यूज तो पक्का ही पूछेंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान दिया कीजिए कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो, सो दैट कि चाहे वो एमसीक्यूज आ जाए, 2 मार्क्स आ जाए रेदर देन 4 मार्क्स आ जाए, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है। देन अवर जो क्लासिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहते थे कि जो इकोनॉमी है वो एक फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी का मतलब है कि उसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की किसी भी तरह की कोई भी जरूरत नहीं है। जो इकोनॉमी में फोर्सेस हैं दैट इज अवर डिमांड एंड सप्लाई, वो अपने आप ही मिलके इकोनॉमी को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। पर जो क्लासिकल केन्जियन व्यूज थे वो कहते थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो जरूरी है इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है। देन है क्लासिकल व्यू मानते थे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। ठीक है।
बट जो केन्सियन वाले थे, केन्सियन इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी भी नहीं होती, मतलब कि इकोनॉमी में कभी ऐसा नहीं होता कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सभी के सभी फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपका इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस में आई थिंक कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सिर्फ थ्योरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों जरूरी है। मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगी, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता देना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक। तो इसमें देखो कि इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक में क्या है, मैं बेसिकली आपको वो टॉपिक समझा रही हूँ कि जो समझने वाले हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ एक थ्योरी का टॉपिक है, तो आप इसके पॉइंट्स पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है, जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में से आया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल की सिचुएशन में होना, बैलेंस की सिचुएशन में होना। ठीक है, कि जैसे कि मतलब इक्वल होना चाहिए, कुछ भी इम्बैलेंस या डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या है कि ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एक्वस एंड लिब्रा। एंड एक्वस का मतलब है इक्वल एंड लिब्रा का मतलब है बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्वल बैलेंस। ठीक है, बैलेंस में होना। ठीक है, तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, फर्स्ट वन इज अवर पार्शियल एंड सेकंड वन इज अवर जर्नल। ठीक है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम होता है पार्शियल, मतलब पार्शियलिटी करना, कि जैसे कि जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट की बैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जर्नल में क्या होता है कि सारी इकोनॉमी का बैलेंस होना। ठीक है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। और जर्नल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें हम सारी इकोनॉमी के बैलेंस में होने की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में से बेसिकली मैंने जो टॉपिक करवाए हैं वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो अदर्स टॉपिक है उनको भी पढ़ के देख लेना। अगर आपको बाकी टॉपिक्स में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आए या आपको पता ना लगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच कि आज मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू and keep supporting me like this, and I will make more videos on the class 12 plus 2 Punjab board economics। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।